यू ऑल, दिस इज़ नवीन सरोहा। और आज का डिटेल वीडियो ओटीएम और एटीएम दोनों स्ट्राइक प्राइसेस पे। आज कुछ बात सेलर के लिए भी करेंगे। सो हाउ टू गेट अ सेलर। एक्चुअली हमारे ग्रुप में, हमारे क्लाइंट बेस में कुछ लोग सेलर भी हैं जो सेलिंग करते हैं, तो उनके लिए ओटीएम को कैसे ट्रेड करना है उसमें भी आज डिटेल करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। बैंक एक्स की आज एक्सपायरी थी, मिड कैप की एक्सपायरी थी बैंक एक्स की और बैंक निफ्टी की। मिड कैप हम नहीं करते हैं बेसिकली, बट ओटीएम जब से आया है तो जब से मिड कैप का भी देख हम स्टार्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो रहा है और थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर पा रहे हैं। क्योंकि क्या था कि बड़ा अगर प्रीमियम हमने बाय कर लिया तो ऑलमोस्ट वो थोड़ी देर के बाद वो जीरो होता था। तो उसके कंडीशन में अब क्या है कि थोड़ा सा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट हो गया है, तो कहीं ना कहीं काम कर सकते हैं उसमें। तो देखेंगे मिड कैप को भी। सो मिड कैप को भी आज चेक करेंगे। सो निफ्टी में फॉर बायर प्राइस 305 के ऊपर था, 305 के नीचे वन एवर द फर्स्ट ट्रेड क्लोज। यहाँ पे देखिए 9:21 9:24 का टाइम हुआ है। 9:24 पे कॉल का प्राइस ऊपर है 305 के और इसका प्राइस भी 305 के ऊपर है। यू हैव टू वेट फॉर अ क्लोज वंस डाउन। एक कम से कम नीचे तो जाए। पहले ये नीचे आया था, वो थोड़ा सा स्लाइडली ऊपर गया, उसके बाद ये डायरेक्टली नीचे क्लोज हुआ। 3 मिनट का क्लोज देख रहे हैं। करीब 3 मिनट की बात करें तो 3 मिनट 10:30 सवा 10 बजे तक, सवा 10 बजे तक आप देख सकते हो, 10:15 तक। उसके बाद आप इसमें कुछ काम कर सकते हो। सेलर के लिए राइट अपॉर्चुनिटी हियर और बायर के लिए यहाँ पे। तो बाइंग यहाँ पे हुई, ठीक है। उसके बाद जो भी मूवमेंट आया, जहाँ जहाँ कैप्चर हुआ, सेलर के लिए भी वही सेम कंसेप्ट है। ओटीएम के लिए कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है कि जो भी स्टॉप लॉस आप रखेंगे, आपने अगर 12-15% का स्टॉप लॉस रखा है तो मिनिमम टारगेट 30% का है। हमारे एटीएम स्ट्राइक प्राइस में 20% का प्रॉफिट बुकिंग था। नोट अ बुकिंग आफ्टर 20%। हम 5% का ट्रेल करते थे, तो यहाँ पे 30% के बाद आप 6% का ट्रेल करेंगे। 6 से 8% का ट्रेल कीजिए और उसको कंटिन्यू पोजीशन को चलने दीजिए। सो सेम डायरेक्शन में अगर क्लोज देखें 328 और इसका क्लोज 296 के नीचे मार्केट लो 227 फर्स्ट टाइम अगर हम बात करें तो मार्केट ने यहाँ पे कहीं स्टैंड बाय मोड पे लिया 204 टू 290 के आसपास से 204, तो 100 पॉइंट अप्रोक्सीमेट देखिए 296 का क्लोज है। एंड देन आफ्टर इट्स कंटिन्यूसली स्टेट डाउन। और ये सिमिलर है, किसी प्राइस पॉइंट पे कहीं पे भी रुक नहीं पाया तो आप उसमें स्टेप आउट कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे बायर के लिए अगर सिचुएशन देखें तो बायर के लिए पोजीशन यहाँ पे 209 से 221। मार्केट लो इज़ 187। 209 से 187। ऑब्वियसली वन स्टॉप लॉस हिट हो गया। यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने के बाद दोबारा से 212 पे ट्रेड आया, फिर कंटिन्यू किया 212 से लेके मार्केट हाई इज़ 255। यहाँ कहीं आपको ओटीएम है, ऑब्वियसली ओटीएम स्ट्राइक प्राइस है, तो 60 पॉइंट का टारगेट चाहिए था। हाई 255 का है, नहीं हो पाया। मार्केट बिहेवियर डिपेंड करता है कि क्या है क्या नहीं। लेकिन फिर भी अगर आप एटीएम में मैं आपको दिखाऊंगा तो एटीएम के बजाय इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा थी। अगर ये यहाँ पे 20% से ज़्यादा चला, 212 का 40 पॉइंट चाहिए थे, तो 40 पॉइंट आपको होंगे विच इज़ 52। मार्केट हाई इज़ 55, ठीक। 20% चला बट 30% नहीं चला, तो इस केस में मार्केट में ही कहीं क्लोज हो गया, ठीक है। 30% काफ़ी लंबे टाइम तक जब अगर ऐसा मूवमेंट आता है तो सबको पता है कि ऑप्शन बाइंग में कहीं ना कहीं आपको सेफ साइड आपको होकर चलना पड़ेगा। सेम टाइम पे यहाँ पे भी आपको ऐसा ही हुआ। चलिए अब बात करते हैं, अगर यही एटीएम स्ट्राइक प्राइस में होते तो एटीएम में क्या वहाँ पर प्रॉफिट दिया? पहली बात तो ट्रेड ही नहीं आया, और अगर बात करें तो 30% क्या 662 और 740, ये 20% भी नहीं चला, ठीक। इसको एक्चुअली हम कैसे करते हैं मैं आपको जनरल बताता हूँ। अगर इस टाइम पे ये टाइम था हमारे पास, अगर मैं बाइंग की बात करूँ तो 221, टाइम इज़ 11 o'clock, ये 12 बजे हैं। यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं है, और यहाँ पे अब एक्चुअली सी है तो सी में ये 11 बजे का ये टाइम है। यहाँ पे तो कोई मूवमेंट नहीं है। यहाँ पे भी 11 बजे के आसपास का अगर मूवमेंट देखें तो पुट साइड में भी डायरेक्शन वैल्यू में, पुट साइड में अगर वहाँ का लो वैल्यू 187, यहाँ का लो है 323, हाई 428, 323 428, 100 पॉइंट, ओके। और यहाँ पे 187 155। तो अगर मूवमेंट में देखेंगे दोनों के 155
sorry 255, right? Here is 255. 255 divided by 187. 187 is low, 1.36, राइट। और उसमें अगर देखें तो हमारे पास ये जो लो था 323 का, और 323 से 428 से करीब 100 पॉइंट चला। 428 डिवाइड बाई 323, 1.32। देखिए ओटीएम में कहीं ना कहीं चाहे वो 5% का 10% का स्लो मूवमेंट होगा, तो ओटीएम भी ऐसा नहीं है कि परफॉर्म वो 1.3 टाइम्स चला है, मतलब 130% है, या मतलब उसमें डिफरेंस जो है ये 3 टाइम्स नहीं है, बेसिकली परसेंटेज में है, तो परसेंटेज में ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। वो सेम टाइम पे उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ परसेंटेज ज़्यादा होगी। परसेंटेज में अगर आप कैलकुलेट करते हो कुछ ना कुछ परसेंटेज वहाँ पे आपकी ज़्यादा होंगी इंस्टेड ऑफ एटीएम स्ट्राइक प्राइस। तो ओटीएम यूज़ करने का ये हमारा मोटो है। तो ये था बैंक निफ्टी। मिड कैप में आज जो ट्रेड आया वो इतना खतरनाक ट्रेड था, वैसा ट्रेड हम उसमें भी नहीं देख पाते बहुत लंबे टाइम तक, उसमें भी कहीं ना कहीं सफ़र करते रहते हैं। तो मिड कैप का अगर आज का ट्रेड देखें तो मेरा ओटीएम का स्ट्राइक प्राइस था 11,925 और 12,200। कहाँ था ओटीएम स्ट्राइक प्राइस? 12,200, 11,925। लेवल क्या था? 13,25, 9,55। 13,25 मैं लगा देता हूँ, 13,25 और ऊपर भी 13,25 लगा देते हैं कहीं ना कहीं, 13,25। ठीक है। सेकंड कैंडल, फर्स्ट कैंडल का हाई 13,25 के आसपास था, देन आफ्टर केम बैक डाउन और वो करीब 9 रुपये के नीचे ही मेंटेन किया। और ये यहाँ पे मार्केट स्टार्ट हुआ 11 लो है 11 रुपये 25 पैसे, हाई है 300 रुपये, मतलब बियॉन्ड द माइंड है। और यहाँ पे ये जो स्ट्राइक प्राइस है, ऑब्वियसली ये मेरा ओटीएम स्ट्राइक प्राइस था। एटीएम स्ट्राइक प्राइस आप खुद देख लीजिएगा, ये वैल्यू चेक कीजिए। आपको ट्रेड ऑब्वियसली 9,24 पे आपको ट्रेड मिला है करीब 19 रुपये, 17 रुपये, ये दिस वन 17 रुपये के आसपास, ये 19 रुपये 35 पैसे, 19 रुपये 35 पैसे से एक डायरेक्टली स्ट्रेट मूव कंटिन्यूसली। अब वो कहाँ पे अगर यहाँ की बात करिए, सपोर्ट एरिया 181, बट मेरे लेवल से तो बाहर चला जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि काफ़ी स्मॉल प्राइस से था और मेरे पास 40 के बाद जो है उसको मल्टीप्लाई करने का वैल्यू नहीं बनता। तो 40 तो यहाँ कहीं पे ही यहाँ पे कहीं क्लोज हो गया था, देन आफ्टर क्लोज। तो इतना बड़ा मूवमेंट सुबह के जो मूवमेंट आया, जो पहला मूवमेंट बैंक निफ्टी में किसी ने कुछ नहीं किया, बैंक एक्स में भी कुछ नहीं हुआ आज, बट मिड कैप ने उसी मूवमेंट में एक बहुत बड़ा मूवमेंट दिया। 13 रुपये, मतलब 11 रुपये से लेके और सीधा 250, क्या करें इसको, मतलब 25 गुना, 2500%। ये बड़ा थोड़ा सा बियॉन्ड द इमेजिनेशन था आज की मिड कैप में, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से मिड कैप को डाल तो दिया था, लेकिन मिड कैप को कभी ट्रेड नहीं किया, तो इसलिए हमारे लिए भी थोड़ा सा वो था। लेकिन हमारे ओटीएम स्ट्राइक प्राइस में, अब एटीएम में आज का एटीएम अभी शायद एक्सपायर हो चुका होगा, अभी नहीं मिलेगा। 1200 ये मिड कैप 12,100, ये 29 जुलाई का आ चुके हैं। अभी कॉन्ट्रैक्ट अपडेट हो गया, तो उसमें आप खुद देख लीजिएगा, आज मिड कैप जिसने ट्रेड किया होगा पता चल जाएगा। सो ये था मिड कैप, एक ही मूवमेंट, एक बड़ा प्रॉफिट देखने को। आते हैं बैंक एक्स पे। बैंक एक्स हैविंग सेम थिंग अगेन एंड अगेन। हमने परसों बैंक एक्स का परसों में वीडियो बनाया था, ओटीएम स्ट्राइक प्राइसेस पे काम किया गया था और देखा गया था। आज की डेट में भी हमारे पास 60,200, 59,400 के स्ट्राइक थे, सुबह अपडेट हो गए थे। फर्स्ट ट्रेड केम हियर, 56 पे ट्रेड आया, हाई 131, 56 पे ट्रेड आया है 131, 150%, राइट। उससे भी कहीं ज़्यादा 160% के आसपास मार्केट में। अगेन बैक टू बैक फिर से है कि यहाँ पे सपोर्ट एरिया 83 से मार्केट हाई इज 107, यहाँ पे भी 30% हो गया, 83, 107, 30%
20-21 रुपये नहीं बनेंगे। $83, $24, $107.90, द हाई इज 107.75, ठीक है। तो क्लोज वैल्यू 83 है, लेवल पर्टिकुलरली बेसिकली लेवल जो था 72 समथिंग का था, लो इज 72.65, वो क्लोज होते हुए टाइम लिया उसने। अब मार्केट में नीचे दोबारा से आया 5 रुपये 35 पैसे, 5 रुपये 35 पैसे से हाई 10 रुपये, हाई 14 रुपये। अब ये कहाँ पे ट्रेड आया, आप ट्रेड देखिए पहले तो आएगा कहाँ पे और उसके बाद इसको समझते हैं। यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं आया, टाइम इज 11:12। जैसा कि मैं बोलता हूँ 11:15 से पहले अगर हीरो जीरो ट्रेड आता है तो हीरो जीरो मैं आपको दिखा देता हूँ। हीरो जीरो ओटीएम में स्ट्राइक प्राइस में था, बैंक एक्स में था 5 रुपये 30 पैसे का हीरो जीरो था और 11 बजे के आसपास आया, 11:15 बजे से पहले आया, तो 5 रुपये 50 पैसे पे एंट्री हुई और मार्केट हाई इज 14 रुपीज़ 50 पैसा। सेकंड अटैम्प्ट, फर्स्ट अटैम्प्ट 8 रुपये 30 पैसे, सेकंड अटैम्प्ट 15 रुपये, तो आपका लेवल 5 रुपये 30 पैसे था। तो ऑब्वियसली लेवल इंटू 3 का मेरा टारगेट है, 300% का टारगेट है, लेवल इंटू मल्टीप्लाई बाय 3, तो 5 रुपये का 5 रुपये का आपका एंट्री था, 14 रुपये तक गया। आपको उसके जाने के बाद 300 जाने के बाद आपको 15-20% का ट्रेलिंग यानी 10-11 का ट्रेलिंग आप लगाते, आपका हिट हो जाता, तो ऑलमोस्ट 5 रुपये 30 पैसे से 12 रुपये का वैल्यू आता। देन आफ्टर मार्केट कुछ नहीं, ये ख़त्म, इसको क्लोज कर सकते हैं। ऊपर भी एंट्री आया 14 रुपये 55 पैसे पे एंट्री, क्लोज वैल्यू 1465, लो 12 रुपये 10 पैसे, 1465 से हाई इज 48, 15 रुपये से 50 रुपये। अब ये डिपेंड करेगा कि उस वैल्यू से आप कैसे कंसीडर करते हैं। यहाँ पे क्लोज 13 रुपीज़, 14 रुपये 65 पैसे, 14 रुपये 55 पैसे का लो, 14 किया 42, 3 गुना और हाई इज 48, 3.5 गुना। तो वहाँ से आप इजीली कोई भी ट्रेलिंग लगा के आप काम किया जा सकता है, ट्रेलिंग स्टार्ट हो गया। यहाँ से अगर वैल्यू करें, अगर वैल्यू एडेड इसमें अगर मैं दोनों को करूँ तो दोनों के कंपैरिजन में वही कंपैरिजन जो मैं ओटीएम का उसका आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे लो वैल्यू है हमारे पास 46, हाई है 131, चेक करते हैं 131 डिवाइड बाय 46, 2.8 टाइम्स, राइट, 2.8 टाइम्स। और अगर इसकी बात करूं, लो है 155 और हाई लगा है मार्केट का 409, 409 डिवाइड बाय 155, 2.6। यहाँ इसमें और इसमें भी डिफरेंस है, मतलब एक मूवमेंट छोटा था, प्राइस रेंज चेंज थी, दोनों की वैल्यू चेंज थी, उसके बावजूद भी उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। अच्छा, हीरो जीरो की बात करें, 15 रुपये 55 पैसे का हीरो जीरो था, समवेयर अराउंड अगर मैं बात करूं तो यहाँ कहीं है स्टॉप लॉस हिट हुआ और यहाँ पे भी कहीं पे वैल्यू ऐड की जा सकती थी 19 रुपये 20 पे, वहाँ से 63 रुपये गया, तो ये 16 रुपये 75 पैसे यहाँ कहीं मिल सकता था, 1 रुपये का डिफरेंस था। हीरो जीरो कहीं भी यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट ले रहा था और हाई जो था 63 का, तो हीरो जीरो इसमें भी आया और उसमें भी। तो सेलर की बात करें तो सेलर के लिए वही एटीएम में, ये बैंक एक्स का एटीएम था 52,800। ओटीएम की बात कर ले तो ओटीएम में क्या होगा, एक स्ट्रेट मूव, द फर्स्ट मूव इज 72, बिलो द क्लोज इज 60, 60 से डायरेक्ट मूव है 14 का। ऐसे ही मिड कैप के पुट में आप उसको देखिए, जो सेलर हैं थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए सारी चीज़ों को, ओटीएम स्ट्राइक प्राइस को अभी सब लोग आराम से कर रहे हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, तो विद इन अ वीक सबके लिए पेड हो जाएगा ये ओटीएम स्ट्राइक प्राइस। अगर किसी को समझ आता है, कोई देख पाता है, जो कोर्स के लिए रेडी हैं वो लोग आ सकते हैं, कोर्स इनवाइटेड हैं कि ओटीएम को सीखना है, ओटीएम के बारे में पता करना है, कैसे कैसे इसमें ट्रेड होगा, चीज़ें क्या होंगी, वो मैं करवा सकता हूँ और सबके लिए ऐड ऑन पैक है ये, जिसको चाहिए ठीक है, नहीं चाहिए तो ठीक है। जो पुराने क्लाइंट हैं उनको भी कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, जो नए क्लाइंट हैं उनके लिए तो वो फीस ऑलमोस्ट डबल हो गया है, तो ऑब्वियसली उनको ज़्यादा पे करना पड़ेगा अभी, क्योंकि कंबाइंड कोर्स ही कराऊंगा, जो नए लोग आएंगे वो कंबाइंड ही करेंगे। देखिए मार्केट में मेन चीज़ है कि मार्केट में हमें वी डोंट नो द प्रॉफिट, वेयर द प्रॉफिट इज़। मेरा मानना सिर्फ इतना था कि मुझे 20% बुक कर रहा था तो मैं अभी 30% बुक कर रहा हूँ,
वहाँ पे मूवमेंट अगर 1.5 गुना 2 गुना होती है, 100% होता है कभी कोई प्राइस, तो यहाँ पे 150-200% होता है। तो मेरे लिए तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बेनिफिट है वो। आप मेरी रिसर्च में मुझे एक रॉयल्टी मिल रही है, मुझे एक अच्छा बेनिफिट मिल रहा है उसको, तो वाई आई एम नॉट यूजिंग दैट। मैं उसका फ़ायदा उठाना चाहूँगा और मैं उठा भी रहा हूँ, मैं देख भी रहा हूँ। मैं कंटिन्यूसली पिछले महीने से उसको चेक कर रहा था और अभी मैंने लाइव भी किया है। तो लाइव किया, मेरी टीम कर रही है, कुछ लोग देख भी रहे हैं, कुछ लोग कर भी रहे हैं, शायद सबको बेनिफिट हो रहा होगा। आगे भी उम्मीद करते हैं भविष्य में भी कि बेनिफिट्स आपको होते रहेंगे। और ये ओटीएम का एक अच्छा सेगमेंट है, होप आप लोगों को पसंद आया होगा। स्ट्राइक प्राइस मेरे ही हिसाब से, मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग चूज़ करते हैं। हर रोज़ डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस होता है, ऐसा नहीं है कि मैं 200-300 रुपये ऊपर नीचे का ओटीएम ले लिया, नहीं, वो एक्चुअली कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ हैं, उन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके ही मैं स्ट्राइक प्राइस चूज़ करता हूँ। कभी वो 400 होता है, कभी वो 600 होता है, कभी वो 300 या 250 भी हो सकता है, इट डिपेंड्स सम टाइम। तो मैं अपडेट करता हूँ। और आज थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं थी, तो कल मॉर्निंग में मैं टाइम पे, हो सकता है आप लोगों को हेजिंग ट्रेड और चीज़ें आपको मैसेज भी करूँ। इफ एनीबॉडी इंटरेस्टेड टू लर्न अबाउट ओटीएम और एटीएम स्ट्राइक प्राइसेस फॉर इंडेक्स ऑप्शंस, सो मोस्ट वेलकम यू ऑल। आ सकते हैं आप और ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, गुड नाइट फॉर नाउ, कल मिलेंगे। हाँ, स्टॉक की बात, सुबह मैंने स्टॉक वहाँ पे पोस्ट कर दिए थे। एंड ऑफ द डे स्टॉक में क्या हुआ वो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को थोड़ा सा स्टॉप करके थोड़ी देर के लिए देख सकते हैं सारे स्टॉक में क्या मूवमेंट आया। 2 बार, एक बार नीचे, एक बार ऊपर। टॉप गेनर में, हालांकि पूरा सेक्टर ही टॉप गेनिंग में था, टॉप गेनर में था, बट मेरी कंडीशन मैच नहीं कर रहा था, ओपन इंटरेस्ट की कैलकुलेशन मैच नहीं कर रही थी, इसलिए सुबह तो कुछ ट्रेड आया, दोपहर में भी आया, बट एंड ऑफ द डे जुबली फूड ही एक आखिरी में, शायद वो एंड टाइम पे आया होगा जब आखिरी ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ, उस टाइम पे वो चेंज हो गया। तो ठीक है, बाकी ऊपर के वैल्यूज़, ऊपर के सारे स्टॉक जो सुबह थे, सुबह का स्क्रीनशॉट वहाँ पे टेलीग्राम पे अवेलेबल है, तो टेलीग्राम से लेके और टेलीग्राम से मैच करके आप देख सकते हैं स्टॉक में क्या हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, गुड नाइट।